अलामा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की एक सूरत हाल हमारे सामने है, और पंजाब में आपकी जमात से एक रुकने सूबाई असम्बली वहाँ खातून भी हैं। आपकी जमात की क्या पोजीशन होगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पर? देखिए, दो बातें अगर आप टाइम दे मैं करना चाहता हूँ। जी। रजीम चेंज जब हुआ पाकिस्तान में, तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए। हम पहले लोग थे जिन्होंने इसकी मजम्मत की। रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने, और आज तक उस पर खड़े हुए हैं कि किसी को भी हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर अवाम का हक जो है उसको वो इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के अवाम का हक है रजीम चेंज करें या किसी को लाइन ले जाएं। हम रजीम चेंज के खिलाफ हैं। हम इस नैरेटिव के साथ हैं कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी आज़ाद हो, दाखिली खुद मुख्तारी हो, हमारे फैसले इस्लामाबाद में हमारी जमीन सरजमीन किसी को भी अड्डों के लिए न दी जाए, हम इसमें साथ हैं। हम इमरान खान साहब पीटीआई हम इसमें इकट्ठे हैं। जब पंजाब असम्बली में जो नई हुकूमत बननी थी चौधरी परवेज इलाही साहब की, तो हमने उसको वोट दिया। किसी की आज तक जरूरत नहीं हुई कि हमें कोई टेलीफोन करे या हमें कोई खुदा ना खासा कोई लालच दे। सबको पता है कि ये हम हमारी तरफ नहीं हो सकता। जब उनको वोट दिया गया तो कुछ वादे वईद किए थे, हमारे कुछ मसाइल है, हमारे अवाम के मसाइल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन है। तमाम के तमाम इकदाम जो वो कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है। अभी सूबे की अमन कमेटियां बनी हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। कुरान बोर्ड बना है, डिस्क्रिमिनेशन है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जगह जहां पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। वही नून लीग के और दूसरे लोगों को वो लेके आगे हुए हैं और हमारे सारे लोग निकाल दिए उन्होंने। इसी तरह से कोरोना के अयाम में जो FIR कटी थी, वो वादा हुआ था खत्म करने का, सिंध की हुकूमत ने खत्म किए, उन्होंने आज तक खत्म नहीं की है। आजादारी के हवाले से जो मुश्किल है, इस साल FIR काटी है इन्हीं की हुकूमत में। आजादारी हमारा हक है, उसको जुर्म तो नहीं बनाया जाए FIR काट कर। तो इन्होंने वादे किसी पर अमल नहीं कर रहे हैं, और आखिरी बार उन्होंने किया है ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है। मुझे लगता है कि इनके साथ कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो हालात को खराब करना चाहते हैं। लिहाजा अगर अपनी चीजों पर वो इस तरह से बाकी रहते हैं तो हम अपना जो इस्तीफा है वो खान साहब को दे देंगे और हम इनको वोट नहीं देंगे फिर। ओके, आपका फिर फैसला बिल्कुल यह इनको है कि आप इस्तीफा दे देंगे और वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे, इसलिए कि हमारे साथ जो उनका रवैया है मौजूदा हुकूमत का, वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव रवैया है। हत्ता अहले सुन्नत के साथ भी आप अहमद रजा साहब से पूछें, उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। यानी जो भी PTI के साथ खड़े हैं दिलो जान के साथ, उसूली बुनियादों के ऊपर ये उनको दीवार के साथ लगा रहे उसकी हैं। वजह और क्या ये है? जुल्म हो आपको रहा क्या है। वजह नजर आती है दीवार से लगाने की, अगर आपने मेरे साथ ख्याल दिया? में मैं हैरान हूं कि ये हमें जानते भी हैं कि वाकिफ भी है कि आज तक हम इमरान खान साहब के इस मसले में हम नेटिव में हम इकट्ठे हैं। किसी की जरूरत नहीं नहीं, है लेकिन कहीं किस से भी वजह कोई से हमें टेलीफोन आपको करे और दीवार से हमारे साथ किस रब्ता वजह से करे। लगाया PTI ने? वजह कोई होगी ना, कोई वजह क्या पीटीआई थी? ने नहीं, पीटीआई नहीं, ये जो हुकूमत है ये पंजाब की हुकूमत जो परवेज लाई परवेज साहब साहब की की हुकूमत है, ठीक है, ये ठीक। लोग लगा रहे हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है वो भी पता नहीं किस तरह का वज़ीर आला है। वो भी पाड़ा चनार के अंदर कोरम एजेंसी में हमने इलेक्शन जीता है। हम वहां पर इलेक्शन जीत के वहां पर हमारा जो चेयरमैन बना या नाजम या मेयर बना है, अभी तक उसको 1 रुपया फंड रिलीज नहीं किया उसने। बाद लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में चाहते हैं कि PTI का नुकसान करना चाहते हैं। अल्लामा साहब, एक और बात बता जान दें। दे देंगे, खून दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इन ज्यादती को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आपका नुक्ता नज़र बड़ा ताकतवर तरीके से सामने आया। एक चीज़ के ऊपर और आपसे राय चाहूँगा। जो पाकिस्तान को दो बड़े मसले इस वक्त दरपेश हैं, एक तरफ दहशतगर्दी का, दूसरी तरफ लोगों को रोटी, 2 वक्त की सूखी रोटी खरीदने के लिए जान के लाले पड़ गए हैं कि वो कैसे खरीदें। इतना मुश्किल इक्तसादी सूरत हाल है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं होनी चाहिए सियासी लीडरान की? मैं क्या तो देखिए, तवज्जो जब खराब ही आपने पैदा की, एक हुकूमत को चलते हुए आपने गिरा दिया। जिन लोगों को लेके आए वो अपने ही NRO अपने लिए जारी कर रहे हैं, अपने कर्जे खत्म कर रहे हैं, अपने केस खत्म कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी है। पूरी दुनिया में क्या होता है, जब मुल्क बहरानों में जाते हैं तो नए इलेक्शन के जरिए नया मैंडेट लेकर लोग आगे बढ़ते हैं और उस बहरान से निकलते हैं। एक हुकूमत जो फेडरल एरिया के अंदर महदूद है, ये कैसे मुल्क के मसाइल हल कर सकती है? एक हुकूमत इन बहरानों को कैसे हल कर सकती है? मेरे ख्याल में अगर कोई वतन के साथ लायल है, अपनी मादरे वतन से मोहब्बत करता है, उसे चाहिए सबसे पहले फौरी फ्री एंड क्या कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन कराए। लेकिन और अल्लामा साहब, आवाम के अगर नुमाइंदों के आपने हवाले उनको करे। वोट ना दिया परवेज लाई को, तो उनकी तो हुकूमत गिर जाएगी, उसके बगैर तो चलेगी नहीं। 2 अगर बंदे होना तो चाहिए कि उनके। फिर उन्हें जिन चीजों को कोई हमने बड़ी चीज मांगी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है खत्म करें, इकदाम करें। हम तो खुदा ना खास्ता किसी को नहीं गिराना चाहते, लेकिन उनका रवैया हमारे साथ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप वो कुछ डॉक्टर साहब कहना चाहेंगे? मेरी बात सुने, जी। 10 MPs लेकर वो पंजाब की वजारत ला लिए बैठे हुए हैं, तो कम अज कम जो एक वोट रखते हैं उसको भी तो अहमियत दें।
बिल्कुल सही है। जो असम्बली का रुकन है और जिससे जो वादा किया है जमात से वो तो निभाएंगे नहीं, तो वैसे लेकिन तो हम क्या आगे मांग रहे हैं? चलानी हम भी ना मुश्किल हो जाएगी। वजारत इनसे, हमने ना वजारत मांगी इनसे, ना कुछ मांगा है। बिला शर्त जो है इनका साथ देते रहे हैं, लेकिन कम अज कम इनको ख्याल रखना चाहिए। ये सियासतदान लोग हैं, ये कोई बच्चे नहीं है। ये जानते हैं कि कैसे लोगों को साथ रब्ता रखना चाहिए, लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी इंसानी करामत का ख्याल रखना चाहिए।